गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 9 पर स्कूल बस की कार से टक्कर, हादसे में 6 लोगों की गई जान। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लालकुआं से दिल्ली की तरफ जाने वाली लेन में हुआ हादसा, कई लोग जख्मी। हाईवे पर रॉन्ग साइड से आ रही थी स्कूल बस, कार से हुई आमने सामने की टक्कर, हादसे की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी, आज से आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल में सभी मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी नेता अजय रॉय पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। दिनहाटा हाई सेकेंडरी स्कूल में मतगणना केंद्र पर जाने को लेकर हमले का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल आज बंगाल जाएगा, पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर जेपी नड्डा को रिपोर्ट देगा। हिंसा की जांच के लिए बीजेपी ने बनाई है 4 सदस्यीय कमेटी। रविशंकर प्रसाद का तृणमूल समेत विपक्षी दलों पर निशाना, पूछा बंगाल में 40 लोगों के मारे जाने के बावजूद विपक्षी दल शांत क्यों हैं? पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में मारे गए लोगों की सीबीआई जांच हो, शुभेंदु अधिकारी का बयान। कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा का मामला, अधीर रंजन चौधरी ने दाखिल की पीआईएल। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, पीड़ितों को मुआवजा मिले, घायलों का इलाज और उन्हें आर्थिक मदद भी मिले। मुर्शिदाबाद में रीपोलिंग के दौरान तालाब के पास से मिले क्रूज बम, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। हिंसा के बाद बंगाल में फिर हुए पंचायत चुनाव, सोमवार को 697 बूथों पर डाले गए वोट। उत्तर भारत में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, 7 राज्यों में बिगड़े हालात, सोमवार को 37 लोगों की मौत। बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात को देखते हुए पंजाब में एनडीआरएफ की 14 टीम तैनात की गई, हिमाचल में 12 टीमें तैनात, उत्तराखंड में 8 और हरियाणा में भी 5 टीम तैनात। बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात पर एक्शन में प्रधानमंत्री हिमाचल उत्तराखंड के सीएम से की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, सिरमौर, सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में भी हो सकती है भारी बारिश। हिमाचल के कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना और आसपास के क्षेत्र में भी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश से भारी तबाही, कई जगहों पर बादल फटने की वजह से लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों में 18 लोगों की गई जान, 24 जून के बाद अब तक 72 लोगों ने गंवाई जान। हिमाचल प्रदेश के चंद्रताल झील के पास 300 पर्यटक फंसे, निकालने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। बाढ़ बारिश से मंडी में सबसे ज्यादा तबाही, तेज बारिश के साथ अचानक आया सैलाब, कई मकान जमींदोज हुए। मंडी प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बनाया राहत शिविर, भोजन, दवा और सोने की है सुविधा। कैंप उन लोगों के लिए है जिनके घर ब्यास नदी में डूब गए हैं या जो लोग निचले इलाकों में रह रहे थे। हिमाचल के परवाणु में बादल फटने से रिहायशी इलाकों में आई बाढ़, सड़क तालाब में हुई तब्दील। मनाली में भरभराकर गिरा 3 मंजिला मकान, ब्यास नदी में सैलाब आने से मची तबाही। कुल्लू में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से बिगड़े हालात, माचिस की डिब्बी की तरह बहा ट्रक। हिमाचल के सोलन में टूटा 50 साल का रिकॉर्ड, भारी बारिश के कारण नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में पुल का हिस्सा बहा। मंडी के विक्टोरिया ब्रिज में बिल्कुल करीब पहुंचा पानी, निचले इलाकों से लोगों का किया गया रेस्क्यू। शिमला में खतरे के निशान से ऊपर सतलज नदी, निचले इलाकों में पानी भरा। चंबा में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड, मलबा और चट्टान गिरने से पठानकोट भरमौर एनएच बंद किया गया। बिलासपुर में गम्बरौला पुल के पास लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा आने के कारण ट्रैफिक बंद। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी का किया दौरा, कहा 60 साल में पहली बार ऐसी स्थिति बनी, फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर बाढ़ जैसे हालात, सड़कें गायब, हर तरफ पानी ही पानी। कांग्रेस की केंद्र सरकार से मांग, बाढ़ ग्रसित राज्यों को तुरंत राहत दी जाए। हिमाचल में 3 से 4 हजार करोड़ का नुकसान हुआ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने दी जानकारी। तमिलनाडु सरकार ने हिमाचल की मदद के लिए बढ़ाए हाथ, सीएम स्टालिन बोले, हम एकजुटता से उनके साथ खड़े। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने 14 जुलाई तक के लिए जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों पर गिरे चट्टान, एक महिला समेत 4 तीर्थयात्रियों की मौत। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा, तेजी से आगे की तरफ बढ़ता दिखा पानी। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से आफत, विकासनगर के पास पैसेंजर्स में भारी बस सैलाब में फंसी। देहरादून के डाक पत्थर में टापू पर फंसे लोग, एसडीआरएफ ने पुलिस की मदद से 3 बच्चों समेत 12 को बचाया। मसूरी धनौल्टी रोड पर लैंडस्लाइड, 5 घंटे की मशक्कत के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी में जबरदस्त तूफान, संगम में बने घाट और मंदिर डूबे। उत्तराखंड में बढ़ा नदियों का जलस्तर, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील, घाटों पर एसडीआरएफ तैनात। देहरादून में हुई लगातार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, विकासनगर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। पंजाब के सतलुज नदी में ढाया कहर, ड्रोन से ली गई तस्वीर में रूपनगर शहर में दिखा पानी ही पानी। चंडीगढ़ में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल, सड़कों पर बने गड्ढे, कई जगह से उखड़े पेड़। पंचकुला में भारी बारिश से पिंजौर पुल टूटा, दोनों तरफ फंसे लोग।
पंचकुला के सभी स्कूल 12 और 13 जुलाई को रहेंगे बंद। लगातार बारिश की वजह से लिया गया फैसला। पंजाब के खरड़ में पारस पैनोरमा सोसाइटी में भरा पानी, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूबी। अंबाला में फिर एनडीआरएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। चमन वाटिका कन्या गुरुकुल में फंसी 730 छात्राओं को बचाया गया। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा यमुना का जलस्तर। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज में पानी छोड़ने के बाद बढ़ा जलस्तर। दिल्ली में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर से खौफ में लोग। किनारे पर रहने वाले लोगों ने सड़कों पर गुजारी रात। अपना सामान और मवेशियों को लेकर सड़क पर आए लोग टेंट बनाकर रहने का किया इंतजाम। गृह मंत्री अमित शाह से मिले दिल्ली एलजी। बारिश से बिगड़े हालातों पर हुई चर्चा। यमुना का जलस्तर 206 मीटर पहुंचने पर रेस्क्यू होगा शुरू। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। दिल्ली में प्रगति मैदान के पास बनी टनल को बंद किया गया। कल हुई बारिश की वजह से अब भी पानी भरा। दिल्ली का सिस्टम ऐसी बारिश झेलने की क्षमता नहीं रखता, सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, सभी सरकारों को मिलकर काम करने की आवश्यकता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। खराब हालात के लिए केजरीवाल सरकार को बताया जिम्मेदार। हरियाणा में भी बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात। सीएम खट्टर ने की इमरजेंसी मीटिंग। करनाल में यमुना हुई विकराल, कई गांव में घुसा पानी, लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। अंबाला के मनमोहन नगर में बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर यातायात बहाल करने की कोशिश। एनएचएआई में रामबन में आपातकालीन बाईपास का निर्माण शुरू किया। मौके पर जुटे अधिकारियों ने लिया जायजा। तेजी से चल रहा है काम। बारिश की वजह से हापुड़ में कच्चे मकान की छत गिरने से 6 बच्चे मलबे में दबे, 2 की मौत, 4 घायल। मथुरा में 2 दिनों की बारिश से बिगड़े हालात। नया बस स्टैंड समेत कई जगहों पर हुआ जलभराव की वजह से पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। आने जाने वालों को हो रही है काफी परेशानी। जलभराव को कम करने की कोशिश में जुटा प्रशासन। पंपिंग स्टेशन का भी लिया गया जायजा। सहारनपुर में हथिनीकुंड बैराज के आसपास बाढ़ का खतरा। अपने रौद्र रूप में बह रही है यमुना नदी। सहारनपुर में जनता रोड के पास कॉलोनी में भरा पानी। फायर ब्रिगेड की टीम ने 40 से ज्यादा को बाहर निकाला। सहारनपुर में हिंडन नदी के बहाव में फंसी बस। स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को निकाला गया। गाजियाबाद में भारी बारिश से परेशानी बढ़ी। कई रिहायशी इलाकों में भरा पानी। सीएम योगी ने अधिकारियों को किया अलर्ट। बाढ़, जलभराव और राहत कार्यों की समीक्षा की। जयपुर में बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया। सवाई मानसिंह अस्पताल में भी जलभराव। अजमेर में भारी बारिश से सागर झील ओवरफ्लो, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। अजमेर में भारी बारिश से तबाही का मंजर। ख्वाजा शाह दरगाह के पास सैलाब का नजारा। गुजरात के सांबरकांठा में बारिश बनी आफत। तलौद का हाई स्कूल बना तालाब। गुजरात में भारी बारिश से मुश्किल में लोग। अरवली के बायड में जल जमाव। असम के लखीमपुर में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में घुसा पानी। असम की गुवाहाटी में भी बाढ़ का कहर। 35,000 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। कर्नाटक के उडुपी में एनएच 66 के पास लैंडस्लाइड, सड़क से मलबा हटाकर ट्रैफिक चालू किया गया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज महाराष्ट्र के संभाजी नगर जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर करेंगे चर्चा। जमीयत उलेमाए हिंद की वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला। सभी पार्टियों के सांसद के साथ मीटिंग करेगी जमीयत। यूसीसी के खिलाफ अपनी बातों को रखेगी। तेलंगाना सरकार करेगी यूसीसी का विरोध। सीएम केसीआर बोले, राज्य में नहीं लागू होने देंगे। सीएम केसीआर से मुलाकात के बाद बोले असदुद्दीन ओवैसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल केसीआर से मिला। यूसीसी पर विरोध जताने को कहा। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। भोपाल में बीजेपी की बैठक में लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र में हलचल तेज। देर रात डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार पहुंचे सीएम शिंदे के घर। मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है विस्तार। आज महाराष्ट्र के नेताओं के साथ मंथन करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बैठक में 27 बड़े नेता होंगे शामिल। बिहार विधानसभा में आज भी मच सकता है हंगामा। मानसून सेशन के पहले दिन सिर्फ 16 मिनट तक चल पाई थी कार्यवाही। पटना में विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। चार्जशीट फाइल होने के बाद तेजस्वी यादव से मांगा इस्तीफा। तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर भड़की राबड़ी देवी। पूछा, एक ही मामले में बार बार चार्जशीट क्यों? चार्जशीट में तेजस्वी का नाम होने पर बोले जितिन राम मांझी, नैतिक रूप से उनको इस्तीफा देना चाहिए। मानसून सेशन के पहले एनडीए की अहम बैठक। 19 जुलाई को संसद भवन में होगी मीटिंग। महागठबंधन की बैठक में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर बरसे सीएम नीतीश। 2 जुलाई को अमित शाह से मिले थे सुनील। आरजेडी नेता सुनील सिंह का पलटवार। पीएम और शाह से मुलाकात निजी नहीं थी, मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। आदिवासी शख्स पर यूरिनेट करने के मामले में हो सकता है हंगामा। सीधी कांड को लेकर गवर्नर से मिले कमलनाथ। कहा, वाकई ने पूरे देश में मध्य प्रदेश की छवि को खराब किया। खुद को पीएम फेस के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, हमारे पास कोई चेहरा नहीं, कई चेहरे हैं, इस समय पर करेंगे तय। राज्यसभा के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया नामांकन। गुजरात से हैं बीजेपी के कैंडिडेट। राज्यसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। डेरेक ओब्राउन, डोला सेन, शुभेंदु शेखर के नाम शामिल। 14 जुलाई को टीएमसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम मणिपुर जाएगी। हिंसा की वजहों पर तैयार करेगी रिपोर्ट।
नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे का पोस्टर फाड़ा, फडणवीस पर अपशब्द बोलने का लगाया आरोप। अनुच्छेद 370 पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, मुख्य न्यायाधीश खुद करेंगे 5 जजों की पीठ की अगुवाई। वाराणसी की ज्ञानवापी पर आज आ सकता है बड़ा फैसला, सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। उपासना स्थल कानून वाली अर्जियों पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, शिवलिंग के दावे की जांच के लिए कार्बन डेटिंग पर होगी सुनवाई। अडानी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, सेबी ने हिंडनबर्ग मामले में 41 पेज का हलफनामा दायर किया। कुआलालंपुर में मलेशिया के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह, रक्षा मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। चंद्रयान 3 पर बोले इसरो प्रमुख, इस बार पैरामीटर्स में किया गया है बदलाव, फैलाव को संभालने की क्षमता को बढ़ाया गया। बाबा बागेश्वर के ग्रेटर नोएडा के कार्यक्रम का आज दूसरा दिन, पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंचे। पुलवामा समेत जम्मू कश्मीर के 5 ठिकानों पर एनआईए की रेड, आतंकी साजिश में शामिल लोगों पर शिकंजा। दिल्ली के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, केजरीवाल सरकार ने अदालत में दी है चुनौती। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुपरटेक चेयरमैन को राहत नहीं, 24 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। आप नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत बढ़ी, मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई जमानत। शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं, सीबीआई ईडी की जांच पर रोक लगाने से एससी का इनकार। 30 हजारी कोर्ट में फायरिंग के आरोपियों की रिमांड एक दिन और बढ़ी, 5 जुलाई को हुई थी फायरिंग। दिल्ली दंगे में हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, म्यांमार सीमा के पास से मोहम्मद खालिद को पुलिस ने पकड़ा। मुंबई में पुलिस अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन, सीएम शिंदे हुए शामिल, कहा राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत करने पर फोकस। रुड़की में कांवड़ियों की भीड़ ने कार सवार युवक की पुलिस के सामने पिटाई की, कार को भी उलट दिया। कावड़ को कार की फाइट लगने के कारण हुआ था विवाद, काफी देर तक होता रहा हंगामा। कावड़ खंडित होने का भी आरोप लगाया गया, पुलिस ने काफी मुश्किल से हालात को संभाला। रक्सौल में टमटम से नेपाल से लाया जा रहा है टमाटर, नेपाल में 50 से 60 रुपए किलो का है भाव। बिहार नेपाल की सीमा पर है रक्सौल, टमाटर की कीमतों में उछाल के बाद व्यापारी नेपाल से ला रहे हैं टमाटर। रक्सौल के कस्टम अधिकारी के मुताबिक नेपाल से सब्जी भारत लाने को लेकर कोई नियम नहीं, केवल सामान का बिल देना होता है। गुरुग्राम में शादी से मना करने पर लड़की की चाकू गोद कर हत्या, पुलिस ने आरोपी राजकुमार को पकड़ा। यूपी पुलिस ने शुरू किया ऑनलाइन और ऑफलाइन कैंपेन, जनता को साइबर क्राइम से बचाने के लिए अभियान। बेलगावी में जैन मुनि की हत्या का मामला, कर्नाटक के गृह मंत्री ने सीबीआई जांच से इनकार किया, कहा हमारी पुलिस सक्षम। कर्नाटक में जैन मुनि नंदी महाराज की हत्या पर जैन समुदाय में आक्रोश, बेलगावी में किया प्रदर्शन, सरकार से सुरक्षा की मांग। जैन मुनि की हत्या पर सियासत तेज, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले हत्यारों को बचाने में लगी राज्य सरकार। कर्नाटक विधानसभा की महिला कर्मचारी के बैग से मिला चाकू, महिला ने बताया फल काटने के लिए लाई थी चाकू। अहमदाबाद के मीठाखली इलाके में 3 घर डहे, मलबे से 4 लोगों को निकाला गया। अहमदाबाद के जमालपुर में अचानक पानी भरे गड्ढे में गिरा शख्स, आसपास मौजूद लोगों ने शख्स को निकाला। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा झटका, फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ एग्रीमेंट तोड़ने का ऐलान किया, सरकार ने कहा सेमीकंडक्टर के गोल पर नहीं पड़ेगा असर। सीरिया की अफरीन शहर में कार ब्लास्ट, 5 लोगों की गई जान। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई बर्फबारी, पारा 0 से नीचे पहुंचा। चीन में चिलचिलाती गर्मी से बुरा हाल, राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग शंघाई के जिनशान सिटी बीच पर पहुंचे। लोगों ने वाटर बाइकिंग और कैंगिंग का उठाया लुत्फ, समुद्र तट पर दिखी तंबुओं की लंबी कतार। अमेरिका में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, सड़कें बही, लोगों के घरों में पानी भरा। तूफान से हवाई और रेल यात्रा बाधित, अब तक करोड़ों डॉलर का नुकसान। नीदरलैंड में पेश की दुनिया के सामने बेहतरीन मिसाल, इंडोनेशिया ने लूटी मूल्यवान वस्तुएं लौटाई। पहली बार ट्रांसजेंडर महिला बनी मिस नीदरलैंड, रिकी वेलेरी ने रचा इतिहास। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद रिकी ने कहा सल्वाडोर में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। ड्रोन हमले में मार गिराया गया आईएसआईएस आतंकी ओसामा अल मुहाजिर, अमेरिका ने किया दावा। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जीता कनाडा ओपन का मेन सिंगल्स खिताब, चीन के शटलर को हराया। लक्ष्य कनाडा ओपन जीतने वाले दूसरे भारतीय बने, बीसाई प्रणीत जीत चुके हैं मेन सिंगल्स का खिताब। पीएम मोदी ने लक्ष्य सेन को दी बधाई, कहा लक्ष्य की जीत उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी लक्ष्य को दी बधाई। विमेन सिंगल्स में जापान की अकाने यामागुची चैंपियन बनी, थाईलैंड की शटलर को दी शिकस्त। ईडन गार्डन्स में होने वाले वर्ल्ड कप मैच के टिकट प्राइस का ऐलान, 900 रुपए से 3000 रुपए के बीच होगी कीमत। बांग्लादेश और भारतीय विमेन्स टीम के बीच दूसरा T20 मैच आज दोपहर 1:30 बजे फिर शुरू होगा मुकाबला। टीम इंडिया ने डोमिनिका टेस्ट से पहले मैदान पर जमकर की प्रैक्टिस, विराट ने नेट्स पर की बल्लेबाजी। विराट ने राहुल द्रविड़ के साथ तस्वीर की शेयर, कैप्शन में लिखा केवल 2 खिलाड़ी 2011 में डोमिनिका में खेले गए आखिरी टेस्ट का हिस्सा। विराट कोहली ने डोमिनिका में युवा खिलाड़ियों को दिया ऑटोग्राफ, बल्ले और कैप पर लिखा अपना नाम।
धोनी के प्रोडक्शन हाउस में बन रही फिल्म LGM का ट्रेलर लॉन्च, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। चेन्नई में धोनी और साक्षी ने किया मूवी का ट्रेलर लॉन्च। 7 जून को फिल्म का टीजर होगा रिलीज। सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा की कप्तानी पर उठाए सवाल, कहा उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। हरभजन सिंह ने रोहित शर्मा का किया बचाव, कहा रोहित शानदार लीडर है। न्यूजीलैंड की सूची बैट्स के नाम दर्ज हुआ अनूठा रिकॉर्ड, 10 देशों में अर्धशतक जड़ने वाली पहली महिला खिलाड़ी। एशियाई खेलों के लिए कुश्ती ट्रायल पर फैसला नहीं ले सकी तदर्थ समिति, IOA से किया संपर्क। विंबलडन में भारत के रोहन बोपन्ना मेंस डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, ब्रिटिश जोड़ी को दी शिकस्त। नोवाक जोकोविच 14वीं बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, रूस के आंद्रे रूबलेव से होगा मुकाबला। विश्व निशानेबाजी पैरा खेल में भारत के पैराशूटर रुद्रांश ने गोल्ड, निहाल ने जीता सिल्वर मेडल। स्पेन, चीन और पाकिस्तान में होंगे पेरिस ओलंपिक के क्वालिफाइंग मैच, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किया ऐलान। टोरंटो में मेट्रो के अंदर भिड़े 2 युवक, एक दूसरे के साथ की मारपीट, डरकर एक कोच से दूसरे में भागे यात्री। अमेरिका में 78 साल के बुजुर्ग ने घुटने पर बैठकर महिला को किया प्रपोज, स्कूल में हुआ था दोनों के बीच प्यार। स्पाइडरमैन की ड्रेस में तबला बजाते हुए नजर आए एक शख्स, तबला वादक किरण पाल ने शेयर किया वीडियो। एक हाथ में हैंडल, दूसरे में बच्चे को पकड़कर ई रिक्शा चलाती नजर आई मां। वीडियो देखकर महिला की लोग कर रहे हैं काफी तारीफ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।